अरे डॉक्टर साहब जी, मैंने आज कुछ दिलचस्प पढ़ा। क्या आपने कभी वियाटिना 19 गाय के बारे में सुना है? ओह, बिल्कुल भाई जी। वियतनाम 19 पशुधन की दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। आपको इसमें क्या दिलचस्प लगा? खैर डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये दुनिया की सबसे महंगी गाय है। मैं ये देखकर हैरान था कि इसे कितने में बेचा गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह इतनी खास क्यों है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? बेशक भाई जी। वियतनाम 19 वाकई एक बेहतरीन गाय है जो ब्राजील से है। ये नस्ल अपने बेहतरीन दूध उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। ये दिलचस्प है डॉक्टर साहब, लेकिन वियतनाम 19 को अन्य गायों से अलग क्या बनाता है? वियतनाम 19 अपनी असाधारण आनुवंशिक वंशावली के कारण अलग है। भाई जी, इसकी वंशावली बहुत बढ़िया है, जिसका मतलब है कि इसमें ऐसे जीन हैं जो प्रजनन के लिए बहुत मूल्यवान है। ये जीन बेहतर गुणों वाली संतान पैदा करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादा दूध उत्पादन, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र रूप से बेहतर शारीरिक विशेषताएं। तो डॉक्टर साहब, ये सब आनुवंशिकी के बारे में है? हाँ भाई जी, आनुवंशिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त वियतनाम 19 ने कई प्रतियोगिताएं और शो जीते हैं, जिससे इसका मूल्य और बढ़ जाता है। यह एक रेस के घोड़े की तरह है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जीत है। गाय की उपलब्धियां और अपने श्रेष्ठ गुणों को अपने बच्चों में पारित करने की क्षमता इसे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनाती है। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। वियाटिना 19 को कितने में बेचा गया डॉक्टर साहब? इसे $4.8 मिलियन में बेचा गया, जो भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो 40 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके साथ ही ये दुनिया में सबसे महंगी कीमत पर बेची जाने वाली गाय बन गई है। मैंने सुना है इस गाय का भारत से भी नाता है। कृपया बताएं, इस गाय का भारत से क्या नाता है डॉक्टर साहब जी? भाई जी, इसका भारत से खास नाता है भाई जी। वियतनाम 19 गाय की खास बात यह है कि यह भारत की नेल्लोर नस्ल की गाय है। नेल्लोर नस्ल की उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन इसे ब्राजील की सबसे महंगी नस्लों में से एक बना दिया गया है। क्योंकि यह कुबड़ और सफेद कोट के लिए प्रसिद्ध है, ये गाय की नस्ल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। दरअसल नेल्लोर नस्ल की इस गाय की ब्राजील तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी खास है। कहा जाता है कि इस नस्ल को भारत के ओंगोल मवेशियों से लाया गया था। साल 1868 में एक जहाज ने 2 ओंगोल मवेशियों को ब्राजील के साल्वाडोर में उतार था। इसके बाद कई अन्य मवेशियों का आयात किया गया। इनमें से 2 गाय 1878 में हैम्बर्ग चिड़ियाघर से आई थीं। सबसे बड़ी आमद 100 गाय की थी। यह 1960 के दशक में हुई थी। इसने ब्राजील में इस नस्ल की व्यापक उपस्थिति के लिए आधार तैयार किया। वाह, यह अविश्वसनीय है डॉक्टर साहब। क्या कोई विशेष विशेषताएं हैं जो गिर नस्ल और विशेष रूप से वियाटिना 19 को इतना खास बनाती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल भाई जी। ये नस्ल उष्णकटिबंधीय जलवायु में अपने लचीलेपन के लिए जानी जाती है, जो ब्राजील जैसी जगहों पर काफी महत्वपूर्ण है। वे गर्मी को बहुत सहन कर सकती हैं और फिर भी पर्याप्त मात्रा में दूध दे सकती हैं। वियतनाम 19 विशेष रूप से अपने असाधारण दूध की गुणवत्ता और मात्रा के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इस गाय का स्वभाव बहुत शांत है, जिससे इसे संभालना आसान हो जाता है। ये दिलचस्प है डॉक्टर साहब। क्या ऐसी गायों की ऊंची कीमत डेयरी उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है? निश्चित रूप से भाई जी। वियतनाम 19 की बिक्री उच्च गुणवत्ता वाले आनुवंशिकी में निवेश के मूल्य को उजागर करती है। ये डेयरी किसानों और प्रजनकों को चुनिंदा प्रजनन के माध्यम से अपने झुंड को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे बेहतर दूध उत्पादन, स्वस्थ पशु और अंततः अधिक लाभदायक डेयरी संचालन हो सकता है। तो यह एक स्मार्ट निवेश की तरह लगता है। लेकिन किसान कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वे ऐसी उच्च मूल्य वाली गायों की गुणवत्ता बनाए रख रहे हैं डॉक्टर साहब? किसान अपनी गायों के लिए अच्छे पोषण, स्वास्थ्य सेवा और उचित आवास में निवेश करते हैं। नियमित पशु चिकित्सा जांच और आनुवंशिक परीक्षण भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण स्थानांतरण जैसी उन्नत प्रजनन तकनीकों का उपयोग करने से वियतनाम 19 जैसी गायों के बेहतर आनुवंशिकी को झुंड में फैलाने में मदद मिलती है। ये काफी व्यापक है डॉक्टर साहब। यह आश्चर्यजनक है कि आजकल पशुपालन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना उपयोग हो रहा है। बिल्कुल भाई जी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने उद्योग में क्रांति ला दी है, जिससे ऐसे उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करना संभव हो गया है। वियतनाम 19 जैसी उच्च मूल्य वाली गाय पशुपालन और आनुवंशिकी में प्रगति का प्रमाण है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
यह अविश्वसनीय रूप से जानकारीपूर्ण रहा है। मुझे खुशी है कि मैं कुछ जानकारी साझा कर सका। कृषि और पशुपालन में प्रगति और चमत्कारों के बारे में बात करना हमेशा रोमांचक होता है। ऐसी रोचक जानकारी और कृषि पशुपालन संबंधित पशुपालन के संबंध में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कृषि ज्ञान चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाना ना भूले। धन्यवाद।